उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम सेशन 2026 जैसे कि ऑलरेडी आप तमाम स्टूडेंट को पता चल चुका होगा कि जो जी 2026 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म है ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। ऑलरेडी मैंने वीडियोस प्रोवाइड कर दी थी कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको फिल करना है, हर एक चीज़ वहाँ पे कंसिडर किया था और वहाँ पे डिस्कशन भी किया था जो आपके ब्रांचेस है, चाहे वो ग्रुप ई की बात करें, ग्रुप बी की बात करें, ग्रुप ए की बात करें, क्या उसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, किस बेस पे कितने ईयर का आपका जो प्रोग्राम रहता है, डिप्लोमा प्रोग्राम कितने ईयर्स का रहता है। मैंने हर चीज़ वहाँ पे डिस्कशन किया है, फुल डिस्कशन वहाँ पे किया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है, इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सिलेबस के रिगार्डिंग, क्या आपका सिलेबस रहता है, पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी कि नहीं, ये भी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूँगा। ध्यान देना स्टूडेंट, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 15 अप्रैल तक रहने वाली है। फुल डिस्कशन का लिंक इस वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, ग्रुप ई जो मैंने कहा है आपका 10th के भी हाफ में होता है। कहने का मतलब है 10th में नॉर्मली जो 10th आपका है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रुप ई के लिए 10th मांगी जाती है। मिनिमम जो परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 33 नंबर से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। और ओवरऑल आपका जो पेपर है 100 नंबर का यहाँ पे रहेगा। OMR बेस पे आपका पेपर होता है, जो OMR सीट रहती है उस पर जो ऑप्शन रहते हैं 4 ऑप्शन, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे आपको सर्कल करना होता है। तो आपका जो पेपर है ओवरऑल टिक मार यहाँ पे रहने वाला है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब ध्यान देने स्टूडेंट, जो पेपर पैटर्न है उसमें से 50 जो क्वेश्चन है आपके पास मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान देना स्टूडेंट, जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहते हैं 9 से लेकर 10th लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल, कहने का मतलब 11th के भी पूछे जाते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, जो सेकंड पार्ट है आपका वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिवाइड हुआ रहता है, जिसमें से फिजिक्स के 25 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर का लेवल मैंने बता दिया स्टूडेंट, 9-10 की फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस प्लस 11th के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। लेकिन जो क्वांटिटी रहती है सबसे ज़्यादा 9-10 के जो सिलेबस का पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रहता है। जो 9-10 का सिलेबस है उससे रिलेटेड आपके साथ मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे 10-15 क्वेश्चन जो थोड़ा सा हाई लेवल के 11th लेवल के पूछे जाएंगे। इस पे मैंने जो बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है रिकमेंड कर रखा है, आप डायरेक्टली उसे परचेस कर सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट ग्रुप बी की, डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो ध्यान देने स्टूडेंट, आगे मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ जो ज्वाइंट मेंबरशिप आप 29 रुपये के लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा स्टूडेंट, आपको पूरा अपडेट तो मिलेगा टिल काउंसलिंग तक। इसके अलावा ध्यान देने स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक में आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड होती है, काफ़ी सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है डिप्लोमा बेस पे, उसका भी अपडेट आपको ज्वाइंट मेंबरशिप के थ्रू प्रोवाइड होगा। 29 रुपये की मेंबरशिप है स्टूडेंट। अब यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट ग्रुप पी, तो ग्रुप पी के ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया था, फार्मेसी वाले स्टूडेंट जिनके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, वही स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, इसमें पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, आपके पास 11th और 12th की जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस है वो आपके पास यहाँ पे पूछे जाएंगे। आप बता दो स्टूडेंट इसमें पेपर पैटर्न किस तरीके से डिवाइड रहता है। फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 50 जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं स्टूडेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। 11th और 12th मिक्स करके आपसे पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो रेशियो है 60-40 का रेशियो रहता है। 60% जो सिलेबस है 11th का और 40% सिलेबस 11th का और 60% सिलेबस 12th का आपसे यहाँ पे फार्मेसी में पूछा जाता है। अब ग्रुप ए की बात करेंगे तो ध्यान देने से ग्रुप ए में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। अगर आपके पास 12th में PCM है, कहने का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले हैं, अपेयरिंग में भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर 10th में जो अपेयरिंग वाले हैं और ग्रुप ई का, और जो 12th में अपेयरिंग वाले हैं बायो वाले तो ग्रुप पी, और अपेयरिंग वाले हैं मैथ्स वाले हैं तो ग्रुप ए लेटरल एंट्री। तो स्टूडेंट इस फॉर्म को भरने का फ़ायदा क्या रहता है ग्रुप ए का, यहाँ पे ग्रुप ई और ग्रुप ए जो सिलेबस है आपका, जब आप कोर्स करोगे, डिप्लोमा कोर्सेज करोगे, सिलेबस आपका सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये स्टूडेंट ग्रुप ए में बेनिफिट ये मिल जाता है, अगर आपके पास 12th PCM से है या आपने 2 वर्ष का ITI डिप्लोमा किया है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना स्टूडेंट। 12th PCM या ITI आपने किया है 2 वर्ष का डिप्लोमा, तो उस भी यहाँ पे आप ग्रुप ए का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे बेनिफिट ये होता है कि आपका जो 3 साल का जो डिप्लोमा कोर्सेज है वो आपका 2 साल में ही यहाँ पे
2 साल में ही आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा कि ग्रुप ई में और ग्रुप ए में क्या डिफरेंट है। बाकी ध्यान देने स्टूडेंट, काफ़ी ब्रांचेस आपकी है। आने वाले दिनों में ब्रांच के रिगार्डिंग भी डिस्कस करूँगा, कौन सी ब्रांच अच्छी है, किसमें स्कोप है आपके लिए, आने वाले दिनों में उसके रिगार्डिंग भी डिस्कस करूँगा। सारे जो कोर्सेज़ मैंने डिस्कशन किए, इन तीनों कोर्सेज़ की जो बुक है व्यू प्रोडक्ट से आप ले सकते हैं। बाकी 29 रुपये की ज्वाइंट मेंबरशिप का आपका बेनिफिट आने वाले टाइम में काउंसलिंग और स्कॉलरशिप का रहेगा। सिर्फ मेंबर स्टूडेंट के लिए ही वो वीडियोज़ रहती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी ध्यान देने स्टूडेंट, ग्रुप ए का जो कोर्सेज़ है, इसमें आपके पास 11th-12th का मिक्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, और इसके अलावा जो 20 क्वेश्चन है जो आपकी बेसिक इंजीनियरिंग की जो बुक्स के क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो, मैकेनिकल से रिलेटेड हो, बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसकी अलग से आपको प्रिपरेशन करनी है। बेसिक इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसकी भी आपको तैयारी 20 मार्क्स की करनी होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, जिसमें मैंने आपको ब्रीफ डिस्कशन किया है कि कहाँ से आप किस तरीके से तैयारी करनी है। अनदर क्वेरी है, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।